वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने 14वीं पाठ्य योजना के बारे में। यहाँ पर देखेंगे आप, आज इसका प्रकरण है होम रूल आंदोलन, विषय है हमारा इतिहास। तो आइए देखते हैं यह पाठ्य योजना हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना लिखना होगा। पाठ्य योजना डालने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। जैसे हमारा यहाँ 14 है तो हम 14 डाल रहे हैं। अब आगे देखेंगे आप, विद्यालय का नाम लिखना है। जहाँ आपकी टीचिंग लगी हुई होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। तो विषय में आप इतिहास डालेंगे और प्रकरण में आप होम रूल आंदोलन डालेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भर देंगे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा सामान्य उद्देश्य है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, तो इसमें विषय के बारे में लिखना होता है कि छात्रों में इसके प्रति क्या करना है आपको। तो और फिर उसका जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह प्रकरण से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य, यदि आपने एक पाठ्य योजना बना लिया है और उसमें सामान्य उद्देश्य लिख दिया है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी जगहों पर पूर्ववत लिख सकते हैं। अगर आपने सामान्य उद्देश्य नहीं लिखा है तो हमारे चैनल पे सामान्य उद्देश्य का वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं कि सामान्य उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। फिर देखिए हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के 3 बिंदु। ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला, देखिए पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप छात्रों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या ज्ञान करा रहे हैं, यह सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर पहला बिंदु है, छात्र विभिन्न आंदोलनों से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा बिंदु है, छात्र होम रूल आंदोलन के बारे में जान सकेंगे। तीसरी बिंदु है, छात्र लोकमान्य तिलक व एनी बेसेंट के विषय में जान सकेंगे या बारे में जान सकेंगे। अब देखिए बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य, बोध मतलब होता है समझना, तो छात्र समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, छात्रों को होम रूल आंदोलन से संबंधित तथ्यों का बोध होगा। छात्रों को अंग्रेजों द्वारा, दूसरा बिंदु है हमारा, छात्रों को अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण करने की नीतियों का बोध होगा। तीसरा बिंदु था हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, जिसका पहला पॉइंट है, छात्र लोकमान्य तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए दोनों होम रूल आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। अब हम देखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसा मैंने आपको बताया है कि आप जिस भी उपकरण का उपयोग छात्रों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए करते हैं, वह सारी चीज़ें आपको सहायक सामग्री में लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया है भारत का मानचित्र। ये भारत का मानचित्र यहाँ पर लिया गया है, चौक डस्टर आदि होता है। फिर हमारा है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में देखिए, छात्र भारतीय राष्ट्रवाद के उदय व स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। मैंने बार बार बताया है कि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रश्न जो हैं एक सीक्वेंस में हो, प्रकरण से संबंधित हो। अब देखिए आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाएंगे प्रस्तावना प्रश्न के लिए। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया। तीसरा कॉलम है छात्र क्रिया। प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा, 1947 से पहले भारत देश किस देश का गुलाम था। तो छात्र क्रिया में देख लीजिए, उत्तर है ब्रिटेन, अंग्रेजों का। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए। तो उत्तर है असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। छात्रों से आप यह प्रश्न करेंगे और छात्रों का यह उत्तर होगा जो छात्र क्रिया में लिखा होगा। फिर हमारा है होम रूल आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं।
यह हमारा तीसरा प्रश्न है। होम रूल आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? तो छात्रों के पास इसका उत्तर नहीं है, जिसके कारण यह क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो अब देखिए, सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में छात्रों, आज हम होम रूल आंदोलन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। ये देखिए, 4 कॉलम में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया। उसके बाद तीसरा कॉलम छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट सारांश या श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न होगा आपका, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? छात्र क्रिया में यानी छात्र उत्तर देंगे, एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक। श्यामपट्ट कार्य में आपको यही चीजें लिख देनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे होम रूल आंदोलन। अब आप स्पष्टीकरण देंगे, तो स्पष्टीकरण देख लीजिए हमारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय जनता व साधनों का भरपूर उपयोग किया। 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही अनेक भारतीय सैनिकों को भर्ती किया गया। यहाँ से करोड़ों रुपए युद्ध में खर्च किए गए। भारतीय इसलिए उनकी मदद किए ताकि अंग्रेजों, ये देखिए, ताकि अंग्रेजों द्वारा स्वशासन के क्षेत्र में भारतीयों को कुछ रियायत मिल जाएगी। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड इस वादे से मुकर गया। अंततः आयरलैंड की तर्ज पर 1916 में यहाँ भी श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया। यह आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, किस सन में चलाया गया। तो यह चीज़ें आप ध्यान देंगे। 1916 में चलाया गया और एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। अब आप देखिए, जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो आपको स्पष्टीकरण में छात्र क्रिया के स्पष्टीकरण के सामने छात्र क्रिया में लिखना होगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यह चीज़ें आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्यामपट्ट कार्य में आपको ये मेन पॉइंट्स को लिखना होगा। जैसे 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और यहाँ पर ये लिख लीजिएगा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। अब स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद हमको बोध प्रश्न पूछना होता है। तो बोध प्रश्न हमारा देख लीजिए आप। बोध प्रश्न है, आपको 1 से 2 प्रश्न पूछना होता है बोध में, या 2 से 3 भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने किसको सहयोग दिया, किस देश को सहयोग दिया? तो उत्तर है हमारा इंग्लैंड को। दूसरा प्रश्न, आंदोलन के दौरान तिलक जी ने कौन सा नारा दिया? यह किसी को नहीं पता है छात्रों में, इसलिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप जस्ट नीचे देंगे। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे तिलक का होम रूल आंदोलन। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने अपने कार्य क्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया। इस दौरान तिलक जी ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तिलक जी का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में वह पूना से इस आंदोलन को शुरू किया। मराठा केसरी नामक पत्रिका के माध्यम से जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया। यह देखिए, यह छात्र क्रिया में आपको लिखना होगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है स्पष्टीकरण के ठीक सामने। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे तिलक का नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर से आप ये बनाएंगे 4 कॉलम। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश। यदि आपका नया पेज होता है तो अगर आप उसी पेज पर लिख रहे हैं तो यह दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यह लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिखेंगे, देखिए स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न में पहला है, तिलक जी ने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो उत्तर है पूना। दूसरा प्रश्न है, एनी बेसेंट ने कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया?
तो यह क्या है उन छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखना है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अड्यार मद्रास से आंदोलन शुरू किया। इनका कार्य क्षेत्र तिलक जी की अपेक्षा विस्तृत था। जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इसके अलावा मोतीलाल तेज बहादुर, सप्रू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू आदि ने इस आंदोलन की सदस्यता ग्रहण की। लीग के प्रभाव के कारण ही 1917 के कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और फिर आप ये देखिए स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य को मेन पॉइंट्स जो है श्यामपट्ट कार्य में लिख देना। जैसे अड्यार मद्रास से आंदोलन शुरू हुआ। फिर आगे देखिए सदस्यता ग्रहण की। लीग के प्रभाव के कारण ही 1917 के कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। यह देखिए आपके प्रश्न यह परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना और किस सन में बना। तो 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन, श्रीमती एनी बेसेंट। उन्होंने न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों के माध्यम से सुशासन की मांग की। यह भी पूछा जाता है कि उनके समाचार पत्रों के क्या नाम थे। तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ। फिर आप देखिए बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर से आपको जब स्पष्टीकरण देंगे उसके तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होंगे। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में आंदोलन कहाँ से शुरू किया। तो उत्तर है हमारा अड्यार मद्रास। दूसरा प्रश्न है, एनी बेसेंट ने किन समाचार पत्रों के माध्यम से स्वशासन की मांग की। उत्तर है हमारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। यह चीज़ें आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखनी होंगी। फिर आप लिखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए आपको क्या लिखना है। छात्र अध्यापिका छात्र को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। इसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया है पुनरावृत्ति प्रश्न जो प्रकरण होता है उससे रिलेटेड होता है, यानी शुरू से अंत तक जो आपने प्रकरण पढ़ाया और जो प्रश्न आए उन प्रश्नों की आवृत्ति कह लीजिए या उस प्रकरण से संबंधित नए प्रश्नों को कह लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न में रखा जाता है। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मराठा व केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे। उत्तर है लोकमान्य तिलक। दूसरा प्रश्न हमारा, एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की। उत्तर है अड्यार मद्रास से की। तीसरा प्रश्न हमारा, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। तो अभी आपको बताया गया कि एनी बेसेंट कांग्रेस में की अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी। यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चौथा प्रश्न हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया। तो उत्तर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिएगा यहाँ पे। फिर आपका नेक्स्ट है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको देखिए क्या दिया गया है, छात्रों को प्रकरण से रिलेटेड वर्क जो है कार्य जो है दिया जाता है छात्रों को। जैसे यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थी होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक व एनी बेसेंट द्वारा संपादित पत्रिकाओं की सूची बनाएंगे। और इसके बाद आता है हमारा समीक्षा। सबसे लास्ट में लास्ट हेडिंग है समीक्षा। समीक्षा डाल के आप छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है जो आपकी फाइल को साइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट्स के पाठ्य योजना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।